नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्रेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उन विभिन्न घटनाओं का जो 28 मई 2023 को घटित हुए। 28 मई 2023 का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था और शानदार भी रहा। इस यादगार दिन पर जो भी घटनाएं घटित हुईं, जो भी इश्यूज़ हुए, उन सारे घटनाओं का हम एक संग्रह बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये घटनाएं परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, साथ ही आपके जानकारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नई पार्लियामेंट का जो निर्माण हुआ है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। तो सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जानना बेहद ज़रूरी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, इसको हम जानते हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का इलाका जो कि 3 किलोमीटर लंबा है, उसके आसपास जो भी भवन आते हैं वो पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहलाता है, सेंट्रल विस्टा कहलाता है। अब सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन भी आता है, संसद आता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नेशनल म्यूजियम, IGNCA, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, जवाहर भवन, ये जितने भी बिल्डिंग्स आती हैं सब सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आती हैं। तो क्या था ये सब? सरकार का प्लान ये था कि सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जितने भी भवन हैं उनकी स्थिति को देखते हुए, अब समय के साथ वो सारे भवन पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनका नए सिरे से निर्माण करना है, उनका नवीनीकरण करना है। सालों पुराने इन भवनों के निर्माण का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। जब इन भवनों का निर्माण हुआ था तो इसका जो टेंडर लिए थे लोग, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने लिया था। अब जो नया प्रोजेक्ट है उसका जिम्मा HCP के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बिमल पटेल को सौंपा गया है। बिमल पटेल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट भी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा किया जाना है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है। इसके बाद है, अब नई पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं कि जो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके बारे में जान लेते हैं। नई संसद का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हाँ, जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आई थी, जैसे राष्ट्रपति भवन है, संसद है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, जितने भी भवन हैं सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आए थे। तो उसमें से संसद भी है। नई संसद को गुजरात की कंपनी HCP की ओर से डिज़ाइन किया गया है। इसके डिज़ाइनर हैं बिमल पटेल। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से किया गया है। नई संसद का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। पुरानी संसद और नई संसद में देख लेते हैं क्षमता के हिसाब से क्या है, कितनी सीटें थीं। पुरानी संसद में लोकसभा में 590 क्षमता थी बैठने की, लेकिन नई संसद में लोकसभा में 888 सीटें हैं बैठने के लिए। राज्यसभा में पुरानी संसद में 280 कैपेसिटी थी और नई संसद में 384 हो गई है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के वक्त अकेले लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद बैठ सकते हैं। ये खास बात है। इसके निर्माण के लिए लाई गई सामग्री जैसे बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया है, सरमथुरा राजस्थान के सरमथुरा से लाया गया, सागौन जिसको टिक वुड कहा जाता है महाराष्ट्र के नागपुर से लाया गया, कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लाया गया, बांस की लकड़ी त्रिपुरा के अगरतला से लाई गई, स्टोन जाली वर्क्स उत्तर प्रदेश के नोएडा से और राजस्थान के राजनगर से लाई गई, अशोक का प्रतीक महाराष्ट्र के औरंगाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया गया,
लाल लाख राजस्थान के जैसलमेर से लाया गया। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से लाया गया। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में इनसे भी प्रश्न आ जाता है कि बलुआ पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है, बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के किस इलाके का प्रसिद्ध है, सागौन कहाँ का प्रसिद्ध है, कारपेट कहाँ का प्रसिद्ध है, बांस की लकड़ी कहाँ की फेमस है। तो इन सब से भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। अब खासियत क्या है संसद भवन की? यह संसद भवन त्रिकोण आकार का है, 3 कोने आकार का है। इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुए हैं। इसको बनाने में अब तक 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यह भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। यह 4 मंजिला है। इस इमारत के 3 मुख्य दरवाजे हैं, द्वार हैं। पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। अब जो एक चर्चा में है एक शब्द सेंगोल, उसको लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल पे जो चर्चा में है सेंगोल, उसका वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है और राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर बनाया गया है। इसमें इसके और भी कई फीचर्स हैं, जैसे संविधान हॉल बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सदस्यों के लिए लाउंज बनाया गया है, लाइब्रेरी है, कई कमेटी रूम है, कैफ़े है, डाइनिंग एरिया है। और सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड है, एकदम हाईटेक सुविधाओं से लैस है हमारी नई पार्लियामेंट। यह संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारे न्यू पार्लियामेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो परीक्षा की दृष्टि से और आपके जानकारी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब उस दिन यानी 28 मई को एक और घटना घटी, यानी 75 रुपये का सिक्का भी जारी हुआ। तो उस सिक्के की खासियत क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वह सिक्का कितना वजनी है और किन किन धातुओं से बना है मिलकर। ठीक है, तो जान लेते हैं। 28 मई 2023 को 75 रुपये का सिक्का जारी हुआ। इसका वजन 35 ग्राम है। यह 4 धातुओं से बना है, चांदी, तांबा, निकिल, जिंक। चांदी 50% है, तांबा 40% है, निकिल 5% है और जिंक 5% है। इस सिक्के के अगले हिस्से में अशोक स्तंभ और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसके एक तरफ देवनागरी में भारत और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। सिक्के के पिछले हिस्से पर संसद परिसर की छवि है। इसके ऊपरी हिस्से में हिंदी और अंग्रेजी में संसद संकुल लिखा है। संसद की तस्वीर के ठीक नीचे 2023 लिखा है। ठीक है दोस्तों, यह स्मारक सिक्का है, यह जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं है। इस तरह के सिक्कों का इस्तेमाल सामान्य लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। कोई भी इस सिक्के को www.indiagovernmentmint.in से खरीद सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा 75 रुपये का सिक्का। और 28 मई 2023 के दिन ही स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। और उसी दिन वीर सावरकर का जन्मदिन भी था। हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी वीर सावरकर का जन्मदिन 28 मई था। 28 मई 1883 को उनका जन्म हुआ था। वीर सावरकर 1899 में मित्र मेला की स्थापना किए थे, जो कि मित्र मेला अब बदल कर 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन में तब्दील हो गया। यह अंग्रेज विरोधी संगठन था। हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए अभिनव भारत गुप्त संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। अगला है उसी दिन जो है 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि 28 मई का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिए, मासिक धर्म स्वच्छता के रूप में भी मनाया जाता है। 28 मई को ही महान महंत अवैधनाथ का भी जन्म हुआ था। 28 मई 1921 को महंत
अवैधनाथ का जन्म हुआ था, तो उन अवैधनाथ जो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं, उनका भी जन्मदिन 28 मई है। तो ये भी बात ही महत्वपूर्ण है। तो 28 मई का दिन बेहद ही ऐतिहासिक दिन था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक, अगले वीडियो में फिर नए घटनाओं के साथ, नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।